हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्वराज पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है बच्चों, यानी कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट चैप्टर का हम यानी कि कहने का मतलब 10-10 क्वेश्चन करके 2-3 बार सॉल्व 2 बार 3 बार किए। उसके बाद में फिर लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करके 100 तक लेकर गए थे। उसके आगे यानी कि इसमें टोटल टारगेट यानी बोले हैं कि टारगेट नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम, यानी बिहार बोर्ड को मुख्य रूप से लेकर इसमें से लमसम 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं? 100 क्वेश्चन को। इसके बाद हम इसमें बच्चों कहने का मतलब 100 से लेकर आज पूरा टोटल क्वेश्चन जितना होगा सबको इसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। इसलिए घर बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे यानी कि ट्रिक को भाई समझा के अच्छे से यानी कहने का मतलब सोल्व करेंगे, जिसको अच्छा से देखिएगा और कान से सुनिएगा। और बच्चों, इतना क्वेश्चन प्रेस्टी करने के बाद में आपको हम गारंटी दे सकते हैं, अच्छा से ईमानदारी पूर्वक अगर इतना क्वेश्चन बना लेते हो तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बोर्ड में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप सभी से यही नम्र निवेदन है कि बच्चों जितना जल्द हो सके उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा कराइए और हम इसी तरह से एक एक चैप्टर का वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें क्या कहते हैं, कहने का मतलब चैप्टर को चलते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले बच्चों देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन यानी 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 100 तक तो हम सोल्व कर दिए थे। यानी 101 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है तो एलसीएम। क्या बच्चों? एलसीएम। इसके महत्तम समापवर्तक का यानी महत्तम जो समापवर्तक है यानी कहने का मतलब है कि महत्तम का 14 गुना है। कितना है? 14 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ यानी जोड़ कहे तो योग यानी कि जोड़ 600 है। कितना? 600। तो यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया हुआ है 280 तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। बच्चों ये क्वेश्चन को याद कर लो, ये VVI क्वेश्चन है, देख लो 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है VVI। इस VVI देख लो, यहाँ 2018 का ये सेकेंड फालियो पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए लिख दिए हैं कि माना कि LCM X यानी लसा X मसा Y लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि 14 गुना बोला है ना यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है कि महत्तम समापवर्तक 14 गुना लघुत्तम समापवर्तक, इनके महत्तम समापवर्तक कितना है? 14 गुना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट में क्या माने हैं बच्चों? LCM मतलब लसा क्या माने? X और मसा Y, तो इसलिए X बराबर 14Y समीकरण क्या मान लिए? 1 मान लिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या किए हैं, कह रहा है लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 600 है, तो X + Y बराबर क्या लिख दिए? 600। और x जहाँ है वहाँ यानी कहने का मतलब x बराबर 14y है, तो 14y यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन में ताकि समझ आएगा। ठीक है बच्चों, और 14y इसमें मान पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या किए हैं। यानी कि x की जगह 14y + y बराबर 600 है। 14 को एक क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। तो इस y है तो 15y बराबर 600। y बराबर गुना में है तो भाग में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 15 से 600 को घटाइएगा यानी 600 को घटाइएगा तो ये 40 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे कटेगा? 40 मरतबे। आप लोग भाग देख के चेक कर सकते हैं। तो y बराबर क्या होगा? 40 यानी HCF हमको पता चल गया 40। चलिए बच्चों, HCF हमको कितना पता चल गया? यानी y बराबर 40 तो HCF कितना पता चल गया? 40 चल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे x बराबर 14y जो ऊपर लिखे हुए थे, यहाँ पे देखो तो बच्चों यहाँ 14y लिखे हुए हैं। देखो 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 यहाँ पे, तो यही बात को यहाँ पे लिख दिए कि x बराबर 14y। क्या लिख दिए? x बराबर 14y। तो x बराबर 14 गुने y का मान अभी नहीं निकाले हैं बच्चों 40, 14 में 40 से गुना करेंगे तो यानी 560 LCM। क्या हो गया ये? LCM कितना हो गया बच्चों? 560 हो गया। ठीक है, तो हम सूत्र पढ़े हुए हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या A मान लिए, दूसरी संख्या को B मान लिए, HCF गुने LCM। अब देखिए अभी A का मान फर्स्ट मान दे दिया है 280, किताब में भी देख सकते हो, बुक में देखो 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 बुक में बच्चों यहाँ पे दिया है ना 280, देखो यहाँ 280 दिया है। चलिए तो 280 इसको मान लिए। ठीक है बच्चों, 280 या गुने B का मान तो निकालना है दूसरी संख्या हमको। यहाँ देखिए HCF तो हमको 40 आ गया, गुने LCM भी 560 आ गया। तो देखो गुना में
में है तो नीचे भाग में चला आया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 28 दूना कितना हो जाता है 56। अब 40 गुने 10 यानी 80। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों राइट, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 गुने 80। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कि 80 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। देखते हैं 101 का कौन सा आंसर सही हो रहा है। अच्छा, अरे बच्चों देखो 101 का यानी कि और बी इज राइट यानी 80 आंसर। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 23.4 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में लिख रहा है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट 0 है, लिखा जा सकता है। देखो बच्चों, यानी कहने के बाद ऐसा क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर दिए हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार और फिर कहने के बाद जितना क्वेश्चन आएगा सबको एक एक को सॉल्व करेंगे, इसलिए अच्छा से समझना है बच्चों और बढ़िया से इसको घर पे बैठ के बनाना है। ठीक है बच्चों, अगर समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ठीक है बच्चों, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहीं लिख दिए। तो माना कि x बराबर 23.4343, क्योंकि रेकरिंग है तो यही रिपीट कर रहा है। 4 3 4 समीकरण क्या मान लिए बच्चों, 1 मान लिए। क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, अब लिख रहे हैं कि दोनों तरफ देखो देखो दशमलव के बाद में 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, इसे 100 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो क्या लिख दिया, ये देखिए x है तो x में 100 से गुना है 100x। और क्या करें, पहले से 2 3 मतलब 2 और 3 था, तो फिर इधर से 4 3 तो इधर वापस होगा। तो 43.434343 समीकरण क्या मान लिए बच्चों, इसको 2 मान लिए। क्या मान लिए, इसको 2 मान लिए। ठीक है बच्चों, आगे क्या है देखिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 जो है ना 100x लिख दिए। उसके बाद 23 43 है तो 23 43.434343 डॉट डॉट समीकरण 2। और फिर समीकरण x यहाँ पे क्या है 23.4323 इस तरह है ना 4 3, तो 4 3 लिख दिए। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। चलिए उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। यानी कि 1 मिनट बच्चों देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा। 1 मिनट 102 में क्या दिया है, 4 3 दिया है। क्या दिया है, 4 3 दिया है। तो यहाँ भी 4.43, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा बच्चों 4 3 4 3 हो जाएगा। यहाँ गलती हो गया था, इसीलिए इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी कितना हो गया 4 3 4 3 4 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 100 में से x घटेगा तो 99x। और उसके बाद में इधर तो दशमलव के बाद सेम है तो काट दिए हैं। और उसके बाद में 43 में से 23 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 23 20 हो जाएगा। और x बराबर 23 20 बटा 99, यानी कि गुना में है तो भाग में आ गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 102 का राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 23 20 बटा 99। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं चलिए देखते हैं। यानी कि ये क्या है, इतना 23 पी बाई क्यू के रूप में है, जहाँ इतना इधर 23 20 है, ये इज राइट आंसर इसका। यानी कि 102 का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि 100 यानी 23 20 ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 103 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 103 को देखते हैं। 103 में क्या कह रहा है कि ध्यान से देखो, 103 में क्या कह रहा है, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक है। और x प्लस 1 सिर्फ तभी हो सकता है, n एक धनात्मक पूर्णांक है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है कि एक सम पूर्णांक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाए है, एक और क्वेश्चन पीछे सोल्व किए, ये भी क्वेश्चन सेम में है। x के पावर n बराबर 1, तो देखो x प्लस 1 दिया बराबर 0 मान लिए, x बराबर माइनस 1 मान लिए। x बराबर क्या लिखे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर 1 रखे तो अगर देखो x के n बराबर 1 तो x के पावर n है, तो एक कहने का मतलब है कि n बराबर 1 रखे तो x के पावर माइनस, देखो माइनस 1 आया है ना, तो माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 1 में से 0 हो गया। क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद में फिर देखो x बराबर 2 रखा है तो 2 आ गया। फिर उसके बाद में 2 कहाँ से आ गया है, तो यानी कि 2 रख दिए तो 1 माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1। तो देखो 1 को 2 बार गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और उसके बाद में 1 का 1 2 हो गया। फिर देखो उसी तरह n बराबर 3 रख दिए तो फिर क्या आ गया 0। यानी कहने का मतलब है 0, यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद में आगे 4 आएगा। फिर देखो उसके बाद में 4 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा बच्चों, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 1 2 रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है 1 2, मैंने कहा 0 और 2 क्या कर रहा है, हमेशा रिपीट कर रहा है बच्चों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो यानी कि 0, उसके बाद में 1 1 कहने का मतलब है ये कहने का मतलब है 0 और 1
क्या रिपीट कर रहा है बच्चों? 2 रिपीट कर रहा है। तो इसका कह रहा है क्या कि बताइए कि इसका एक तभी सिर्फ होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा कि एक विषम पूर्णांक होगा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ये एक सम पूर्णांक होगा। तो देखो ध्यान से 0 2 0 2 यानी 0 2 0 2 रिपीट करना है ना, तो 2 जो है वो कौन सा संख्या है, यानी कि धनात्मक है। क्या है? एक धनात्मक है, इसलिए इसका एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका एक कौन सा हो जाएगा? एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि 2 यानी कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक। ये इज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है 104 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्त ज्ञात करने के लिए। तो 104 नंबर क्वेश्चन देखो। 104 में क्या किया है, 6xy को क्या कर दिए है बच्चों, इसको यानी कि 6 को 2 गुने 3 के रूप में आया, x 4 को तो 4 को लिख दिए और उसके अंदर y है तो एक y लिख दिए। उसके बाद में 12 को 2 गुने 3 और उसके अंदर एक गुने y। अब क्या किए, जोड़ा लगाया। देखो जोड़ा यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ भी जोड़ा लगाया बच्चों, फिर यहाँ जोड़ा लगाया। तो 2 2 के बदले 1 2, 2 3 के बदले 1 3, 2 x के बदले 1 x, 2 y के बदले 1 y। अब कितना हो जाए, 2 दूना 4 3 12, यानी कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, HCF 2 को 2, उसके बाद में 1 3 x y, तो 3 दूना 6 और उसके बाद में एक्स वाई है तो एक्स में गुणा 6xy आंसर इसका हो जाएगा। तो देखो तो 104 का आंसर राइट है 106। हाँ तो 106 देखते हैं 100 यानी कि 6xy, तो 6xy ने डी इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। 104 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 104 का आंसर हो जाएगा डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखते हैं, 105 नंबर। 10 गुने 15 यानी 10 गुने 15 किसके बराबर है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 गुने 15 है तो हम 10 को क्या कर दिए हैं बच्चों, देखो तो यहाँ पे, यानी 105 क्वेश्चन में 10 को 2 गुने 5 रू गुना 15 को 3 गुने 5 के रूप में तोड़ दिए, क्योंकि 5 दूना 10 फिर चल जाएगा और फिर उसके बाद में 5 दिए 15। अब देखो ये इसमें 2 को 5 के बदले 1 बाहर 5 और 2 गुने 3 बच गया, इसमें लिख दिए। अब उसके बाद में क्या किए हैं, 5 का 5 3 दूना 6 आ गया, यानी कि 5√6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि नहीं है 5√6, यानी कि 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं बच्चों है कि नहीं है। चलो देखते हैं, यानी कहने का मतलब देखो 5√6 है, यानी ए इज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 105। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि ये 3 + 3√3 और इतना एक परिमेय संख्या है, हाँ कि नहीं है, इसको भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से बच्चों। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक भी कीजिए, कमेंट में लिखना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, इसीलिए तेज़ी के साथ हम यानी कि ऑल क्वेश्चन को आज सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो देखो फार्मूला कि a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है। इसीलिए √3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। तो 3 के 3 तो 9 और 3 से करें 3। अब 9 में से 3 घटेगा तो 6, 6/1 कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन 106 कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 106 नंबर कि इतना एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में हाँ नहीं, कहीं नहीं, कहाँ नहीं जा सकता, ए और बी। तो क्या हो जाएगा, हाँ इसका ए इज क्या हो जाएगा, 106 के राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.36 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। यानी 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.36 को परिमेय संख्या के रूप में क्या करना है बच्चों, लिखना है। तो सबसे पहले क्या किए हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे किस तरह लिखे हैं। यानी कि पॉइंट हटा दिए हैं और नीचे कितना लिए 100 लिख दिए, 100 लिख दिए बच्चों। तो अगर 134 हो गया, 134 में 67 से 2 मरतबे का लगाएगा तो 67 दूना 134, 50 दूना 100। अब इसका आंसर कितना, 67/50 इसका आंसर होगा। यानी काटछाट छोटू की है, क्या किया छोटू, यहाँ पे काटछाट की है। ठीक है, यानी भाग देखेगा तो यानी कि ऊपर 2 मरतबे लगाएंगे तो नीचा भी 2 मरतबे, अगर ऊपर 3 मरतबे लगाएंगे तो नीचा भी 3 मरतबे, अगर ऊपर 4 मरतबे लगाएंगे तो नीचा भी 4 मरतबे, यानी भाग देते हैं बच्चों। ठीक है, तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा, 67/50। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है, यानी 67/50, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब बताइए क्या ये 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखो सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है तो नहीं,
क्योंकि हम बताए थे, ये चीज़ को याद करो कि परिमेय संख्या की पी बाई क्यू के रूप में रहता है और अपरिमेय संख्या रूट में रहता है। वास्तविक संख्या क्या रहता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को यानी जोड़ को क्या कहते हैं? सब इसमें शामिल होता है। वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय अपरिमेय पूर्णांक सब कुछ शामिल होता है, इसीलिए नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108 का नहीं, ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ फिर से वीडियो को बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। यानी कि कह रहा है, देखो इस तरह क्वेश्चन पीछे सोल्व किया, फिर से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 0.2 और 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी तरह से लिखे क्या है, माना कि x बराबर 0.2323 समीकरण क्या मान लिया? इसको 1 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? 1 मान लिए। दोनों तरफ आप देखो यहाँ से कितना अंक रिपीट कर रहा है बच्चों? 2 अंक रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हीरो 2 अंक रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि कहने मतलब 100 से गुना करेंगे। तो क्या बोले हैं ना, 2 अंक रिपीट करेगा तो 100 से गुना करेंगे, 1 अंक रिपीट करेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2-3 अंक की रिपीट करता 1000 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो क्या किए हैं, x में 100 से गुना किए हैं तो 100x प्लस 2 दोनों घसा गया ऐसा 2.2323 समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किए हैं? घटा दिए। अब क्या किया, 100x में से x, देखिए 100x लिख दिया समीकरण 2 और इतना लिख दिया, देखिए समीकरण 2 ज्यों का त्यों था उतार दिया, समीकरण 1 भी उतार दिए। अब घटाव का चिन्ह दिए तो 100 में से x घटेगा तो 99x, और उसके बाद इधर पॉइंट के बाद में सेम है तो कट जाएगा, तो 23 का 23 हो गया। x बराबर 23/99, यानी कि 109 का आंसर कितना हो जाएगा? 23/99। यानी कहने का मतलब 109 का देखते हैं इतना आंसर है कि नहीं होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते 109 का। अरे 109 का आंसर कितना है? यानी कहने का मतलब है 23/99। देखो आज बी इज राइट हो जाएगा आंसर। देखो यार यहाँ बी इज राइट बच्चों, समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो बच्चों आज 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 110 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी कि याद करो कि 2 संख्याओं का गुणनफल सूत्र लिखेगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, यानी कि देखो तो इसमें HCF प्लस LCM है तो गलत हो जाएगा बच्चों, उसके HCF माइनस LCM में भी गलत हो जाएगा, HCF भागे LCM में भी गलत हो जाएगा, HCF गुने LCM में देखो यार सी इज राइट। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों 111 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 111 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, परिमेय संख्या 43/2 और 5 का दशमलव प्रसार किसके दशमलव के स्थान कितने स्थानों पर के बाद रुक जाएगा? तो देखो सबसे लास्ट में क्या है, सबसे बड़ा घात क्या है, यानी 4 है, इसीलिए यानी कहने का मतलब 4 पर जाकर रुकेगा बच्चों, इसीलिए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि डी इज राइट हो जाएगा। 111 का आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर आगे कह रहा है 112 में संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल कर रहा है। तो HCF और LCM का गुणनफल कह रहा है तो डायरेक्ट निकाल दो गुणनफल। तो देखो यहाँ पे HCF 50 और LCM कितना है? 112 में 25 है तो HCF गुने LCM 50 गुने 25 दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। अगर गुना करके एक बार देख लेना बच्चों, ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो 1250 आंसर इसका हो जाएगा। 112 का आंसर देखो तो बच्चों फट से 1250 यानी बी इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल यानी कि 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? किस संख्या से विभाजित करे? तो देखो ध्यान से इसको बच्चों, यानी कि भागफल 12 है, शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? 2 है, तो भाजक कितना है? 218 है। ठीक है, यानी कि 278 है, भाजक कितना है? 278 है। तो क्या लिख दिए? भाजक गुने भागफल। भाजक बराबर क्या? भाज्य गुने भागफल, भाज्य जिससे भाग दे दिया जाता है, भाग पर गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। क्या होता है? भाज्य गुने भागफल जोड़, यानी भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो भाज्य कितना लिख दिए? 278 भाज्य, और गुने शेषफल कितना है? 12 + 2 है,
यानी कि भागफल 12 है और प्लस 2 है, तो दोनों क्या कर देखो 278 का 78। उसके बाद देखो छोटो भाई 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो देखो माइनस में आ गया, तब क्या किया भाज्य गुने 12, अब देखो 278 में से 2 घटेगा तो 276 गुने 12, तब भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 276 बटा 12, कटाएंगे तो 23 हो जाएगा। तो यानी भाज्य का मान कितना हो गया 23, यानी कि 213 मतलब कि 113 का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 23 इज राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 23 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 114 में क्या करा है समझो ध्यान से, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 का घात देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 64 का क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए, क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाया तो 32 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 16 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 8 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 4 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 2 आया। अब क्या किया 64 को, अब क्या किया बच्चों, 64 बराबर 2 गुने का कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद में एगो यहाँ 2 है, यानी 6 2 लिख दिए। तो यानी कि 2 के पावर कितना होगा 6, यानी कि इसका घात पूछ रहा है कितना होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 114 का आंसर देखते हैं, 114 का आंसर क्या देखते हैं, 114 का कितना आंसर हो जाएगा, यानी 6 इज राइट, यानी कहने का मतलब है 2 का घात कितना होगा 6 होगा, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 115 फिर देखो रेकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया, फिर क्या आ गया, रेकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ध्यान से 115 कह रहा है कि 0.13 पर रेकरिंग है, तो इसका कहने का मतलब मान कौन सा होगा। चलो 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 115 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.1313, इस पर रेकरिंग का मतलब हो गया कि बार बार रिपीट करेगा बच्चों। ठीक है, तो देखो माना कि x बराबर 0.131313, ठीक है, आज समीकरण क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब देखो 2 अंक रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। तो क्या किया x में 100 से गुना करेंगे तो 100x, पॉइंट के बाद में 2 अंक इधर चला आएगा। ठीक है, और उसके बाद 1.3 समीकरण इसको क्या मान लिए 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेंगे बच्चों, घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं, समीकरण यानी कि समीकरण 2 ऊपर लिख दिए, 100x बराबर 13.1313, समीकरण 2, फिर अब क्या किया, समीकरण 1 को नीचे उतार दिए, घटाव का चिन्ह देखें, 100 में से x घटेगा तो 99x, 100 में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा। और उसके बाद में 100 में से x घटेगा तो 99, आई पॉइंट आई दोनों है तो कट जाएगा, तो 13 का 13, x बराबर 99 बटा क्या हो जाएगा, यानी कि 13 बटा 99 आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी 115 का आंसर देखते हैं। ठीक है, 115 का आंसर कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 13 बटा 99 सी इज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, 72 और तथा 18 तथा 72 का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या किया 116 को, सबसे पहले 116 नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या किया, उसको यानी कहने का मतलब उसको कैलकुलेशन किए। तो सबसे पहले क्या किए, देखो यहाँ पे क्या किया, 116 का यानी कि 18 का तोड़े हैं तो 2 से लगाए तो 9, 3 से लगाए तो 3 3 हो गया। ठीक है, फिर 72 का 2 से लगाए 36, और फिर 2 से भाग दिए तो 18, फिर 2 से भाग दिए 9, फिर 3 से भाग दिए तो 3 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या HCF निकालना है, तो 18 यहाँ लिख दिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे 18 लिख दिए, 2 गुने 3 लिख दिए, 72 लिख दिए यहाँ पे, फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तब देखो इसमें दोनों में 2 जोड़ा लग रहा है, इसमें एगो 3 जोड़ा लग रहा है, फिर एक और 3 जोड़ा लग रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका बच्चों, यानी हो जाएगा HCF 2, एगो 2 2 के बदले 1 2, फिर 2 3 के बदले 1 3, फिर 2 3 के बदले 1 3, यानी 3 3 9 दूना 18। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 100, यानी कहने का मतलब 116 का राइट आंसर 18 हो जाएगा, यानी कि ये इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, इसका ये इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 117 देखते हैं, √12 का परमेकरण गुणा करना है। रूट मतलब √12 का क्या करना है, परमेय करना है, यानी कि तो देखो यार 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यानी कि 112 का यानी कि तो मतलब 12 का तोड़ है, तो 12 का 2 मतलब 6 भाग लगाएंगे, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 3 मरतबे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं गुणनखंड इसका होगा,
तो 12 को रूट अंदर 2 गुने 2 गुने 3, 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकाल दिए, 3 का 3 हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 117 का 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 117 का 2 रूट 3 हो जाएगा, यानी कि देखते हैं कहाँ पे है आंसर 117 का, यानी 2 रूट 3, यानी डी इज राइट हो जाएगा बच्चों, डी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन में करा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देख लो इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 128 नंबर क्वेश्चन में देख लो बच्चों, यानी कहने का मतलब है 81 को तोड़े हैं, तो देखो 81 का देखो अगर हर में अगर 2 और 5 या 5 5 या 2 2 रहेगा तो शांत होगा, बाकी कुछ कोई भी अंक आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो 81 को तोड़े हैं तो देखो 3 3 3 3 आ गया, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बी नंबर में 41 को तो टूटवे नहीं करते, ये भी अशांत हो जाएगा। सी नंबर देख लो, सी नंबर में क्या है बच्चों, 45 है, 3 गुने 5 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर क्या है, यानी डी नंबर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें का डी नंबर को हम तोड़े हैं तो क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 और 5 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको देखो, इसके मतलब कि हर में 2 गुने 5 आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। इसीलिए यानी कहने का मतलब है कि इसका यानी कहने का 118 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी इज राइट हो जाएगा। फिर देखो उसी तरह से कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखो इसका भी शांत हो जाएगा बच्चों, इसका भी शांत हो जाएगा और इसका भी शांत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर जो होगा इसका अशांत होगा। ठीक है, इसीलिए ये सब गलत हो जाएगा और सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, सबके हर में 2 और 5 आएगा, बी में भी 2 और 5 आएगा, इसमें भी 2 और 5 आएगा, इसमें 11 गुने 11 11 11 21 121 होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि 119 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, यानी कहना सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 120 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी परकी संख्या है। तो सबसे छोटी परकी संख्या कौन सा है, 1 से जो गिनती की संख्या को परकी संख्या कहते हैं। कितना बार इस बात को बता दिए बच्चों, यानी सबसे छोटी परकी संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी आभास संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आगे समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखो ध्यान से देखो, कह रहा है परिमेय संख्या। देखो रूट 5 का भी रूट 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपर में हो जाएगा, ये भी गलत है। ये भी कहने का 1/√2 है, ये भी अपर में है, ये भी एक अपर में है। देखो 25 का 5 होता है वर्गमूल निकालने पर बच्चों, तो यानी कि ये सही हो जाएगा। 121 का ये इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। यानी कि 121 खत्म हो गया, 122 की तरफ चलते हैं। अंत तक बच्चों वीडियो को देखिएगा, एक गारंटी दावा के साथ कह रहा है कि दिमाग में हम एक एक हिसाब को ठोक देंगे, गारंटी के साथ कह रहा है। इसलिए बच्चों अंत तक वीडियो को देखिएगा और समझ आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन को देखो। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान से देखो। ये तो सबसे पहले कहने का बाहर रूट से तो परिमेय हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद रूट 16 के वर्गमूल 4 होता है, यानी कि इसका 4 होता है, ये भी परिमेय हो जाएगा। उसके बाद में 9 का 3 और 27, देखो 9 के 3 और 27 को परिमेयकरण करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है देखो इसको अलग हो जाएगा। आइए देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 गुने 5 5 25, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। लास्ट कौन सा बच जाएगा, सी इज इसका आंसर क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर मैंने यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 बी बराबर 4 आर बराबर 1 तो क्यू का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, क्यू का मान ज्ञात करो। हो किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, क्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा क्वेश्चन है, यानी 123 नंबर का। 123 नंबर का देखते हैं किस तरह है। देखो यहाँ पे ए बराबर 37 बी बराबर 4 है। ठीक है, कितना है
ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। 37 के 37 बराबर बी का मान 4 गुने क्यू प्लस 1 का 1 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे, 37 का 37 प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 4 क्यू का 4 क्यू, आगे कितना 37 में से 1 घटेगा 36 बराबर 4 क्यू का 4 क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 36 बटा 4, 4 9 36, यानी क्यू का मान कितना हो जाएगा 9, यानी कहने का मतलब 123 का आंसर राइट हो जाएगा 9, यानी 123 में कितने 9 है, ए इज राइट। बच्चों देख लो, ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह कह रहा है 156 है। ठीक है, कितना दिया है बच्चों 156, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। अब क्या करेंगे, 124 नंबर क्वेश्चन में 156 को तोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, 156 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 156 में 2 से भाग दिए तो 78, 2 से फिर से भाग दिए हैं तो 39, अब फिर 3 से भाग दिए तो 13। अब इसको क्या किए हैं, 156 का 56 लिख दिए बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब 2 के पावर 2 है यानी कि 13 है, तो 2 के पावर 2 यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। देखते हैं कि है कि नहीं, यानी 102, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यानी कि 2 ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 125 निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देख लो, निकालने के बाद x का भी ये अपरमेय संख्या है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी गलत है, ये भी अपरमेय संख्या गलत हो जाएगा। इसको देखो, इसका हम परमेयकरण बच्चों करेंगे तो √3 ऊपर लिख देंगे और यहाँ भी क्या लिख देंगे √3 लिख देंगे। अब देखिए 3 को 2 को 3 है तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ऊपर 12 के 36, 36 के 6 होता है, 6 बटा 3 यानी कि 2, यानी कि 2 हो जाएगा। ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या, यानी कि डी इज इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। 125 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि रूट अंदर 12 बटा √3 हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, आगे का क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। 126 में कह रहा है 0.105 का p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप को निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या करेंगे, 105 को तोड़ेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों ध्यान से, क्या क्या एक पॉइंट दिया था, 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि देखो 3 अंक के बाद इकाई 1 2 3, 3 के बाद इसलिए नीचे 1 पर 3 को 0 चढ़ा दिए। अब इसका क्या किया, गुणनखंड किए। देखो ध्यान से बच्चों, एक मतलब कि 1000 का 2 से भाग दिए तो 500, फिर 2 से भाग दिए हैं तो 250, फिर 2 से भाग दिए 125, फिर 5 से भाग दिए 25, फिर 5 से भाग दिए 5 आ गया, तोड़ दिए बच्चों। अब क्या किए हैं, यानी कहने का मतलब है कि इसी को क्या किए, इसी चीज़ को हम क्या किए बच्चों, ध्यान से देखना है यहाँ पे। फिर क्या किए, 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5 गुने 5 लिख दिए। और फिर ऊपर 105 था, तब देखिए यहाँ से भाग दिए तो 21 5 105 हो गया, कट गया तो लास्ट में बच कितना गया, 21 अब बटा 2 के पावर 3 और गुने 2 के पावर 5। देखो तो 2 के पावर 3 और 2 के 5 के पावर 2, इसका आंसर कौन सा इसमें है, 126 में। 126 में यानी कहने का मतलब है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी बी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि 126 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब 127 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कह रहा है तो देख लो बच्चों, इसमें ये अपरमेय संख्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। देखिए इस 100 का 10 हो जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, और ये भी ये इसका नहीं वर्गमूल निकलेगा, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरमेय संख्या है। तो इसका परमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, बी, यानी बी इज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। देखो बच्चों इसका शांत होगा तो देखो इसका कौन सा हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा इसका। 128 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा, क्योंकि निकाल लेना बच्चों इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर को जब गुणनखंड करोगे तो इसका लास्ट में 2 और 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी सब में अलग अलग आएगा, एक बार आप गुणनखंड करके देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है यानी कि ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए
मौसा गुने लसा बटा ए गुने बी है, तो इसका मौसा किसके बराबर होगा? 1 2 0 ए प्लस बी के। तो ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से समझो ऐसा क्वेश्चन को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको देखना। 129 नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं। देखो 129 नंबर ए बी दिया है, तो 129 का 29 क्या होता है? मौसा गुने लसा ए गुने बी या बटा ए बी भी कटाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या कहने का मतलब इसका कितना आंसर हो जाएगा? क्योंकि देखो ए दिया है मौसा, तो ए गुने लसा भी ए दिया है, ये तो ए लिख बी दिया है, लसा क्या दिया है बच्चों? बी, इसलिए बी लिख दिए। और नीचे तो ए बी ऑलरेडी पहले से है, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा? 1। यानी कहने का मतलब 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आने का मतलब है कि 130 निम्नलिखित में से किसका युग्म मतलब कौन सा युग्म जो आभास संख्या है? 14 35 इसका सबका निकालते बच्चों जाओगे तो 130 नंबर क्वेश्चन देखो। यानी कहने का मतलब 18 में 25 से भाग देंगे, यानी कि 18 में तो 1 मरतबे लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। मौसा निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। उसके बाद में 100 फिर क्या करेंगे? फिर 7 लिख देंगे, फिर 18 भी 7 गुना 14, फिर 4 बच जाएगा, फिर 4 से भाग देंगे, 4 फिर 1 मरतबे लगेगा तो 3 हो जाएगा। 3 में फिर कहने का मतलब है 3 में 1 से भाग गुना करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा। 3 उसके बाद में 4 में से 3 घटेगा 1, और फिर बीच में 3 उतारेंगे, 1 3 3 यानी 0 कट गया पूरा। तो यानी कहने का मतलब इसका मौसा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि 130 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी किसका कट रहा है? 18 25 18 25 कहाँ है? यहीं, यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। बाकी कटाएगा तो 1 नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। मौसा कहा है कि मौसा सहभाज्य संख्या का वो योग कितना हमेशा कितना होता है? सहभाज्य संख्या अधिकतम 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। 131 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या जिसमें 1 या 1 से अधिक संख्याओं से भाग लग सकता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। 11 में 1 या 2 से वो स्वयं से लगेगा, 31 में भी 1 या स्वयं से लगेगा, और उसके बाद 41 में भी 21 है तो 21 में 1 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 7 से भी लग सकता है, और 21 से भी लग सकता है। 4 संख्या से लग रहा है, इसीलिए यौगिक संख्या कौन सा कहलाएगा? 21, बी इज राइट। 131 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है? तो लास्ट में देखते हैं 33 39 38, तो इसमें से आभास संख्या कौन सा है? यानी कहने का मतलब है बच्चों 31 है। कौन सा है? 31 है। इसलिए बच्चों आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग आभास संख्या 1 से 100 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 1 से 100 तक याद कीजिएगा। कन्फर्म है कि 1 या 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ कर रहा है बच्चों, देखने को मिलेगा। इसलिए 1 से 100 तक आभास संख्या याद करके ही बोर्ड में एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 2 संख्याओं का मौसा HCF इतना दिया है, लघुत्तम इतना दिया है, तो इनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है? 133 में क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे लिख लिए हैं, देखिएगा 133 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है बच्चों, 133 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कितना है, देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यानी समझिए ध्यान से। ठीक है, यानी कि मौसा 27 दिए है, कितना दिए हैं? मौसा 27 दिए हैं। लसा 162 दिए, ए बराबर 54, तो बी बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र से हम क्या बोले? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। तो देखो पहली संख्या 54 है गुने बी का बी है बराबर HCF 27 है गुने LCM 162 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी बराबर क्या हो जाएगा? 27 गुने 162 बटा 54 का 54 हो जाएगा। अब देखो 27 दूना 54 और फिर 81 दूना 162, यानी बी का मान हमें कितना हो जाएगा बच्चों? बी का मान 81, यानी राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 81। यानी कि 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितना हो जाएगा बच्चों? 81 हो जाएगा। यानी कि 100 कितना नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को, कितना नंबर क्वेश्चन को देखते हैं? 33 नंबर का 81, यानी डी इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कहने का 81 हो जाएगा। देखो 2022 के ये सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बच्चों ध्यान से, इसीलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 134 में कह रहा है संख्या 12 15 और 21 का मौसा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 134 में क्या किए हैं?
करें 12 को तोड़े हैं तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5 और 21 का 3 गुने 7 हो जाएगा। अब देखो इसमें बच्चों कहने का मतलब है, इसमें सबसे पहले देख लो कहने का मतलब जोड़ा कौन है 3 लग रहा है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 3 यानी 3 ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए इज क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पारकीय संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकता है, इसीलिए इसका डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 22/7 एक कौन संख्या बच्चों, याद रख लेना पाई के मान है। पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7 होता है या 3.14 होता है, याद कर लेना बच्चों। तब 22/7 कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और पाई कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। 137 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, 137 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, √80 का परमेकरणीय गुणांक लिखना है। 100 मतलब 80 √80 का हम तोड़ेंगे 37 में, क्या करेंगे 137 में हम तोड़ेंगे उसको। ठीक है, तो क्या किए हैं 180 मतलब सीधे 80 है ना, 80 को क्या किए हैं गुणनखंड किए। तो 80 को गुणनखंड 2 से भाग दिया 40, फिर 2 से भाग दिए तो 20, फिर 2 से भाग दिए 10, फिर 2 से भाग दिए 5 हो गया। तो इसको तोड़ दिए तो 2 2 के बदले 1 2, और फिर 2 2 के बदले 1 2, आप √5 को बच जाएगा, तो रूट के अंदर में रहने दिए तो 2 दूना 4 √5, यानी कि 137 का आंसर क्या हो जाएगा 4 √5। देखते हैं 137 में 4 √5, यानी ए इज क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया है, एक लॉसा इतना है, तो मौसा हमको क्या करना है बच्चों ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो 138 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चों। तो लिख दिए यहाँ पे क्या, देखो सूत्र को देखो ध्यान से बच्चों, समझो। लिख दिए क्या है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, यानी दो संख्या का गुणनफल कितना 15,006 से 25 गुण बराबर HCF लिख दिया, LCM कितना दिया है 25 दिया है। तब क्या कर दिए मतलब कि 15,006 से 25 का 25 आया गुना में है ये 25, तो भाग में भेज दिए HCF के HCF। अब बच्चों अब इसे क्या करेगा भाग देके कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 25, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 6 से 25 हो जाएगा। यानी कि 138 का राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 से 25, यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको यानी कहने का मतलब है 138 से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज कहे है ना कि कहने का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन को आज एंड कर देंगे टारगेट का, और उसके बाद में ही हम मतलब कि इस वीडियो को रोकेंगे। इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा, और गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग बोर्ड में जाइएगा 10th का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अगले का क्वेश्चन है कहने का मतलब है कि 139, कौन सा क्वेश्चन बच्चों 139 कह रहा है क्या, सबसे छोटी आभास संख्या बच्चों क्या होता है 2 होता है। पहले भी बता चुके हैं, याद कर लेना। सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है 2 होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी कहने का मतलब देखो √3 का तो और मतलब कि √3 कौन सा अपरिमेय संख्या भी गलत हो जाएगा, 2√2 भी अपरिमेय संख्या भी गलत हो जाएगा, 5√25 भी कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में 81 का कितना वर्गमूल होता है 9 होता है, ये परिमेय होता है 9, इसलिए सी इज इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो 141 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखो ये भी है एक परिमेय संख्या, 196 का 14 होगा, ये भी परिमेय संख्या है। ये 9 चौका 36, 1 मिनट देखना, यहाँ क्या हो जाएगा यानी कि 9 चौका 36 और 27 तिहाई 81, यानी कि 36 का मतलब 6 और 9 27 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लास्ट में क्या बचा 10 बचे 50, 50 का तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसका डी इज क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2022 के सी यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है 141 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फिर 142 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया उसी तरह से, यानी कि 3.34 बराबर कितना इसका मान हो जाएगा। अगर 2 अंक का इस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करेंगे 1 हटा देंगे और उसके बाद 34, यानी कहने का मतलब 34 बटा इसका 99 आंसर होगा, ए इज राइट हो जाएगा। बट हम बोले हैं ना बच्चों कि एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 142 का क्वेश्चन का हम 142 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। देखो ध्यान से क्या लिखे हैं कि माना कि x बराबर 0.3
4 3 4 डॉट डॉट यानी कि समीकरण 1 मान लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ध्यान से देखो। उसके बाद दोनों तरफ 100 से गुना, क्योंकि 2 अंक रिपीट कर रहा है इसे 100 से गुना करने पर फिर क्या किया है, x में 100 से गुना करेंगे तो 100x बराबर, उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पे क्योंकि 2 पॉइंट इधर घस गया क्योंकि 100 से गुना किया है 3.34 समीकरण क्या मान लिए 2 मान लिए। अब क्या किया है बच्चों, समीकरण 1 2 में से समीकरण 1 को क्या किया घटाया, 100x बराबर 34.34 समीकरण 2 और उसके बाद x का मान यहाँ समीकरण 1 लिख दिए और दोनों को क्या किया बच्चों घटाने की कोशिश किया। तो 100 में से 1 घटेगा तो 99x, आई तो पॉइंट है तो कट जाएगा 34 का 34, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 34/99, यानी कहने का मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा 34/99 हो जाएगा। 142 को देखते हैं, यानी कि 142 का आंसर क्या हो जाएगा 34/99, यानी कि ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा बच्चों। इसको कॉपी पे आप कॉपी पेन लेकर इसको पहले बनाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन 100% है कि 2 नंबर में और 1 नंबर में यानी कि पूछने की संभावना रहता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 में क्या कह रहा है, 15 तथा 105 का मौसा निकाले। देखो दोनों में कॉमन क्या है, वही इसका मौसा हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम क्या किया, इसको भी तोड़े हैं। तो देखो 15 को 3 गुने 5 लिख दिया, 105 को 3 से लगाया तो 35 से 5 से लगाया 7 गुने लिख दिया। तो क्या किए, 15 को 3 गुने 5, अब 105 को 3 गुने 5 गुने 7 लिख दिए। इसमें 3 क्या हुआ है, 3 मतलब जोड़ा लगाया तो 1 को 3 लिख दिए, 2 को 5 के बाद 1 को 5 लिख दिए, 5 दिए 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी HCF कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 143 का 15 हो जाएगा। जो देखते हैं 143 का CH क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। CH क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को 143 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बच्चों इसमें से बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बच्चों सबका कैलकुलेशन करके देखेगा बच्चों, यानी कि C है जो जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप इसका गुणनखंड कीजिएगा, इसके मतलब हर में 2 और क्या आएगा 5 आएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको 144 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसका C इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या कर रहा है कि 360 बराबर 2 के पावर P गुने 3 के पावर Q और गुने 5 मतलब 5 के पावर R तो है, तो P + Q - R बराबर क्या होगा। ठीक है बच्चों, यानी कितना क्वेश्चन का टोटल को कितना है, मतलब मान इसका 360 का। तो 360 का हम सबसे पहले क्या करते हैं, 44 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं उसका। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, उसका कहने का मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों है, ध्यान से देखना। यानी कहने का मतलब है एक क्वेश्चन नंबर कहने का कितना है, कहने का मतलब 145 क्वेश्चन है। कौन सा है 145 नंबर। 145 नंबर का देखते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से देखो, यानी कि 2 से भाग दिए क्योंकि गुणनखंड कर रहा है। 180 फिर 2 से भाग दिए, 90 फिर 2 से भाग दिए 45, फिर 3 से भाग दिए 15, फिर 3 से भाग दिए 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या किया इसको, यानी कहने का मतलब 360 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 लिख दिए। अब कितना 2 है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 हो गया। अब कह रहा है कि P + Q + R पावर दिया है बच्चों, यानी कि 2 के पावर P गुने Q, उसके बाद में 3 के पावर Q गुने Q, उसके बाद में 5 के पावर R दिया है। तो देखो तो यहाँ पे बच्चों P के पावर कितना है 3, 2 के पावर P है, P के पावर कितना 3 मान है तो 3 लिख दिए। यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस में है अतः माइनस 1 लिख दिए, क्योंकि 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब के 3 को 2 को 5, 5 में से 1 घटेगा 4, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 145 का 4 हो जाएगा। देखते हैं 145 का 4 आंसर है। हाँ बच्चों यहाँ है, देख लो यहाँ C इज राइट हो जाएगा। 145 का क्या हो जाएगा, C इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 146 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देख लो किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ये भी गलत है। इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ये भी गलत है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये भी गलत है। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, आप गुणनखंड कर लीजिएगा, देखिएगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, इसलिए डी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी का बच्चों डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन। √81/2 एक कौन संख्या है। 81 का क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा और 2 का 2। तो 9/2 कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या 147 का, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इच राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 148 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। देखो 192 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन है, 148 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या किया है, 192 को क्या करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। तो 192 को 2 से भाग देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 48 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 24 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 12 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों, यानी कि 192 का 92, इसको इतना रूप में लिख दिए। अब 2 के पावर कितना है, 6 है, एक 3 रह गया, तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पावर 2 का पावर कितना है, 6 है, इसलिए राइट आंसर का 6 हो जाएगा। 148 का आंसर कितना हो जाएगा, 100, यानी कि सीधे 6 आंसर हो जाएगा। तो 148 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका राइट इज क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सोल्व कर दिए, इसलिए आप लोग प्रेस्टिक कीजिए, प्लीज प्रेस्टिक कीजिए। यदि भाग ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। इसको बच्चों देखना है कि बी का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब 149 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, 149 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0। तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो 72, ए के मान 72, अब बी के मान 8 है, गुने क्यू का क्यू, आर का मान 0 है, तो 0 लिख दिए, कोई बड़ी दिक्कत बच्चों नहीं। चलो 72 का 72, अब देखो 8 गुना में है तो इधर भाग में आ गया, आया क्यू का क्यू रह गया, 8 के पारा 9 तक पढ़ेंगे तो 8 9 72 हो जाता है, इसीलिए क्यू बराबर 9, यानी कि 149 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में 149 का 9 है। अरे बच्चों ये इज राइट आंसर हो जाएगा, देख लो कितना इजी है, कितना इजी है, इसलिए प्रेस्टिक करो बच्चों इसको। ठीक है, चलिए 149 का यानी कि करने का मतलब है ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, गारंटी कह रहे हैं एक एक हिसाब को दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए प्रत्येक चैप्टर को हम इसी इजी वे में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके टारगेट का हम आगे भेजेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो में, इसीलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए बच्चों। ठीक है, आगे 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कितना क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। ठीक है, 150 में निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बच्चों देख लो देख लो देख लो देख लो, 150 में कह रहा है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 15 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुने 5, ये तो पहले सबसे पहले आसान हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। 160 छोड़िए, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 60 को तोड़ेंगे तो कितना कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 नहीं, देखिए अब देखिए अगर 60 का अधिया करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का अधिया करेंगे तो 15, अब 15 का अधिया 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 से, इसलिए ये भी अशांत हो जाएगा। उसके बाद में ये भी अशांत, 7 पचे 35 हो जाएगा, तो कौन सा बी इज राइट हो जाएगा। इसका गुणनखंड हर का कीजिएगा, और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसका 2 और 5 आएगा इसके गुणनखंड में, इसलिए इसका बी इज राइट हो जाएगा। 150 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, कह रहा है 151 नंबर क्वेश्चन में, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक के लिए बताए थे, यानी कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। देखो यहाँ क्वेश्चन इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर गड़बड़ हुआ तो तराक से आंसर मार के आ जाइएगा गलत बोर्ड में, तो गलत मारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या है 8Q + 1, 8Q + 4, 8Q + 3, 8Q + 7। देखो ये भी कहने का मतलब है विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी ऑप्शन गलत है। ये भी विषम धनात्मक, ये भी ऑप्शन गलत है। ये भी विषम धनात्मक, ये भी गलत है, यानी कि ये है जो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, विषम धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, इसलिए बी इज राइट हो जाएगा। 151 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे 152 देखते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा हमेशा याद रख लेना बच्चों, कितना होता है, 2 होता है। 2 सम संख्या ले लो, जैसे यानी कि 2 और उसके बाद 4 ले लो, तो 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, यानी कि देखो तो मसा कितना आ गया, 2 आ गया, इसीलिए 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का मतलब कि योग क्या होता है। योग मतलब जोड़, यानी कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है
और उनका मास HCF इतना है तो LCM ज्ञात करना है। 154 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखो ध्यान से और समझ आ जाएगा। तो 154 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे 154 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो दो संख्या का मान कितना दिया है 86 70 यानी 8670 गुने उसके बाद में HCF 17 गुने LCM का LCM। अब LCM बराबर क्या हो गया, ऊपर वाला 17 ऊपर का ऊपर आने दिया गुना में तो भाग में नीचे भेज दिए। अब 17 को क्या किए बच्चों 17 से भाग दिए, तो 17 से भाग जब बच्चों देगा तब 510 हो जाएगा, इसीलिए LCM राइट कितना हो जाएगा 510 हो गया। इसीलिए 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 510, यानी कि क्वेश्चन में देखते हैं यानी कि 510 कहाँ पे, अरे डी इज राइट हो जाएगा। और यार ये डी इज राइट, कितना हल्का क्वेश्चन है बच्चों 154 का देख लो तो 154 कितना है 510, यानी कहने का मतलब है डी इज इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि 510 डी इज राइट हो जाएगा 154 का। चलिए आगे देखते हैं बच्चों आगे देखते हैं। यानी कहने का 155 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। बच्चों ध्यान से देखो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखो 25 प्लस जो लगेगा 50, 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी गलत हो जाएगा, बीज समझ गलत कर दिए। 49 यानी कि 98 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका डी में 36 72 का निकलेगा नहीं निकलेगा। और 64 और 36 जोड़ेगा बच्चों 64 और 36 तो 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। इसका यानी कि परिमेय संख्या 10 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए, यानी कि 155 का ए इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखते हैं बच्चों 156 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 गुने 8 प्लस 10 है, और इसके बाद में क्या दे रहा है, यानी कि 15 को 5 गुने 3 गुने 0 दिया है, तो मौसा 130 और 15 का निकालो। तो देखो इस तरह से गुना जोड़ दे दिया है, घर बनाने की जरूरत नहीं है। उसका हम क्या करेंगे, मानी कहने का मतलब है उसका हम यानी कि मौसा निकालेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। इसीलिए 156 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ 156। ठीक है बच्चों, दिया है क्वेश्चन इस तरह से देख लो ध्यान से। 130 का तोड़े है और 15 का, तो क्या किए 130 का हम 2 गुने 5 गुने 13, और उसके बाद में 15 का क्या लिख सकते हैं, 15 का हम लिख सकते हैं 3 गुने 15, दोनों में से को 5 और दोनों में जोड़ा लग रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 5, यानी कि 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 156 का 5, यानी बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ और क्वेश्चन रह गया है, इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करके ही मतलब कहने का मतलब ये सांस लेना है। ठीक है, इसीलिए घबराना नहीं है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चों 157 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि P बटा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, तो 0.67 को लिखा जा सकता है। तो देख लो बच्चों, इसको ध्यान से देखो किस तरह लिखा जा सकता है। हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे 100 का गुणनखंड करेंगे। 157 नंबर देखिए क्वेश्चन 157 का हम क्या किए 100 का बच्चों देखो यहाँ पे 157 है, 100 का क्या किए बच्चों गुणनखंड किए। तो 100 का गुणनखंड करेंगे तब 2 से भाग देंगे तब 50 हो जाएगा, 2 से भाग दे 25, 5 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या किए हैं ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या किया है कि 67 बटा 2 के पावर 3, यानी कहने का मतलब 2 के पावर 2 और 3 के 2 के पावर 5 के पावर 2 लिख दिए। देखो ध्यान से, इसमें क्योंकि 2 को 2 है और 2 को 5 है, इसलिए लिख दिए यही राइट। 67 बटा 2 के पावर 2 और 2 के पावर 5 आंसर हो जाएगा 67। देखते हैं, यानी कहने का मतलब है 157 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी बी इज राइट आंसर उसका आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अब कुछ और क्वेश्चन रह गया। एक और है 0.49 यानी 49 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q बराबर 0 है। तो इसको हम देखते हैं, इसको लिखते हैं फिर से। देखो बच्चों, इसको समझना है कि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चों। किस नंबर कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर में 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना। 0.49 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 49 का कहना 49 रिपीट करते करते अनंत तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख क्या दिया है यहाँ पे, देखो ध्यान से बच्चों, लिखे क्या है ध्यान से देखना। लिखे है माना कि x बराबर क्या है 0.494949 समीकरण क्या मान ली 1 लिख ली। 2 अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए दोनों तरफ कौन से गुना करने पर 100 से गुना करने पर। तो 100 से गुना करने पर क्या लिख दिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। आगे क्या किया है बच्चों ध्यान से देखना, आगे क्या किया है
दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। आगे क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना। अब क्या किए, देखो यहाँ पे क्या किया, समीकरण इसको 2 मान लिए। अब क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या 100x बराबर 49.49 फिर 49 समीकरण 2 और उसके बाद में समीकरण 1 को हम जो कहते हुए लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब घटाएंगे तो 100 में से 1 घटेगा तो 99x, फिर क्या करेगा, यानी कि 49 में से 0 घटेगा तो 49, आज बाकी इधर का पॉइंट बड़ा है सबको काट के हटा दिया। 49/99 x बराबर 49 बटा क्या हो जाएगा आंसर 99, यानी कि 49/99 जो आंसर होगा इसका 158 का वही राइट आंसर हो जाएगा। 158 का 49/99 कहाँ पे है, यानी कि 49/99 का है तो बी इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 59 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7 हो जाएगा, 36 का यानी कि 6 हो जाएगा, 27 का नहीं निकलेगा, उसके बाद में ये मतलब क्या बोलते हैं 16 का निकल जाएगा। ये भी परमेय है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 159 का सी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि 1 के पावर 2 के पावर 3 गुने 3 और b बराबर इतना है, c बराबर इतना है तो ए बी सी में एलसीएम तो 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 है तो n बराबर क्या हो जाएगा। इसका आंसर n बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान देखो, ध्यान से दो। 3 के पावर n है तो 3 के पावर n है तो 3 का मान नो पूछा है बच्चों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गया है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुपद का ऑब्जेक्टिव जल्द ही आएगा, आप लोग पूरा रेडी रहिएगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, यानी बिहार के प्रत्येक बच्चा के पास ये वीडियो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 100 कहने का मतलब 161 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो अपर में मतलब 2 अपर में यानी कि इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। अब गुणनफल करने पर एक क्या होगा, परमेय संख्या होगा, परमेय होगा कि ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 161 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, हम सोल्व करते हैं। तो देखो क्या किए है, 161 नंबर क्वेश्चन को क्या किए, 161 को इतना का हम गुणनफल मतलब कहे तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए हैं। देखो इसमें से 3 कॉमन ले लिए हैं और उसके बाद 3 - 5 लिख दिए, √5 लिख दिए, फिर क्या किए +√5 कॉमन ले लिए, फिर ये बात को लिख दिए। अब 3 से 3 से गुना, 3 दिया 9, फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस इतना हो जाएगा, फिर √5 से इतना में गुना 3√5 प्लस हो जाएगा और फिर 5 में माइनस से माइनस √25 हो जाएगा। अब देखो 9 का 9 भाई दोनों सेम है, कर जाएगा। अब 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 25 में से 9 में से 5 घटेगा, 4 हो जाएगा। 4 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि कौन संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 162 नंबर क्वेश्चन, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो पी के पावर क्यू अब पी के पावर 3 क्यों और पी स्क्वायर क्यों का मौसा क्या होगा, मौसा निकालना है। तो 162 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या किया, पी को 3 बार लिख दिया, क्यू को 1 बार लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में पी स्क्वायर क्यू को पी को 2 बार लिख दिया, क्यू को 1 बार लिख दिया। तो क्या पी का भी 2 को निकाल दिया इसमें से, तो पी गुने पी आई और क्यू के निकाल दिया, तो पी स्क्वायर बटा क्यू, पी स्क्वायर इंटू क्यू हो जाएगा। यानी 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 162 का यानी कि पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। तो 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू, यानी देखो कहाँ पे बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, इसीलिए आज ये कहने में देख लीजिए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। अब क्या करते हैं, 234 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 234 का देख लो बच्चों, 234 का बाद 2 से भाग दिए 117, फिर 3 से भाग दिए 39, फिर 3 से 13 दे दिए। ठीक है, 13 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, जो का 234 को क्या करें, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 2 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 2 है और 13 के पावर 1 है, तब किसका घात पूछा है, 3 का। देख लो 3 का, यानी 3 का घात पूछा है, तो 3 कितने बार रिपीट किया इसमें, 2 बार, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 163 का राइट आंसर सी इज राइट हो जाएगा।
हाँ, उम्मीद है बच्चों आप सबको ये वीडियो समझ आ गया होगा। यानी कि वास्तविक संख्याएँ का ऑल क्वेश्चन जो वो बिहार बोर्ड में 2025 को टारगेट लेकर हम सोल्व कर रहे थे, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना गारंटी हम दे सकते हैं। आप लोग अगर 163 क्वेश्चन को अगर सोल्व कर ले रहे हो अच्छा से और पढ़ ले रहे हो और समझ ले रहे हो तो गारंटी के साथ करें। इसी टाइप से थोड़ा अंक चेंज रहेगा, बनाने का तरीका यही रहेगा और पक्का है कि आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम दावा के साथ कह सकते हैं। और बच्चों इस वीडियो को आप बार बार 2 से 3 बार देखिए और अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से कम बच्चों कितना नंबर का 20 नंबर का लगभग क्वेश्चन 15 से 20 अंक का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव तो सोल्व किया, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी सोल्व हो गया है बच्चों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिए, यानी कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के पास जो मैथ्स से जिसको डर लगता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा आप मतलब कि कहने का मतलब है बात नहीं करते हुए अब इतना ही पर क्या करते हैं, हम वीडियो को एंड करते हैं। अगला यानी वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। इससे बेहतरीन तरीक़ा से बहुपद को हम कहने का मतलब सरल तरीक़ा से आई मीन ईजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। इसलिए आज हम यहीं पे क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।